हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत को सुपर पावर बना देंगे डोनाल्ड ट्रंप की ये टैरिफ्स। तो भाई साहब क्या सीन है ये तो पहले देखेंगे। जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया के ऊपर जो है इस टाइम पहाड़ टूटा है, तो इसका तो नुकसान है। मतलब नुकसान तो है भाई, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन भारत के लिए सुपर पावर कैसे बनाएंगे? शायद कोई अपॉर्चुनिटी है। तो ये हिंदी नॉलेज शो भाई एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं। स्टार्ट। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये अंग्रेजी का एक प्रसिद्ध मुहावरा है। इसका एक लाइन में अर्थ होता है छुपा हुआ वरदान या फिर विपत्ति में अवसर। लेकिन इसका पूरा मतलब ऐसा है कि जो चीज आपको शुरू में बहुत बुरी लग रही है कि यार ये तो बहुत नुकसान पहुंचा देगी, ये तो हमें पूरी तरीके से डुबो देगी, लेकिन एंड में वही आपको अच्छे नतीजे देकर जाती है। इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर कुछ ऐसा ही कर दिया है। नहीं समझे? दरअसल सुबह से आपको सैकड़ों वीडियो दिखाकर बताया जा रहा होगा कि कैसे भारत के एक्सपोर्ट गिरा रहे हैं ट्रंप, भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ट्रंप ने 26% टैक्स भारत पर लगाया है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से डैमेज करेगा। लेकिन जो चीज आपको नहीं बताई गई वो ये कि ये टैरिफ उन्होंने जरूर लगाए हैं, भारत को नुकसान जरूर पहुंचाया है, लेकिन इससे डबल का फायदा भी करवा चुके हैं। नहीं समझे? दरअसल ट्रंप ने जहां भारत पर 26% टैरिफ और टैक्स लगाया है, तो वहीं इसके मुकाबले चीन पर टैरिफ 34% है, यानी कि 34%। और उससे भी बड़ी बात है कि वियतनाम और ताइवान पर क्रमशः 46% और 32% के टैरिफ है। जी हाँ, वियतनाम पर 46%। और ये भारत के लिए मजे की बात क्यों है? मजे की बात इसलिए है क्योंकि चीन पर टैरिफ और टैक्स इतने लगा दिए गए हैं कि अब वहां से कंपनियों का पलायन शुरू होने वाला है। लिटरली एक मेगा माइग्रेशन होने वाला है चीन से कंपनियों का, खास करके विदेशी कंपनियों का। लेकिन डर ये था कि ये तमाम कंपनियां चली जाएंगी वियतनाम, क्योंकि चीन का पड़ोसी देश भी है, जो पॉलिसीज है वो भी सेम है, कम्युनिस्ट देश है। तो ऐसे में वियतनाम में शिफ्ट करना आसान होगा। और वियतनाम में टैरिफ या टैक्स नहीं लगाएंगे ट्रंप, तो वहीं से चीनी कंपनियां भी, विदेशी तो हैं ही, साथ ही चीन की खुद कंपनियां वियतनाम में फैक्ट्री लगाकर वहां से अपना काम सुचारू रूप से कर सकेंगी। और ट्रंप के टैरिफ का नुकसान ना तो चीन को होगा, ना चीन की कंपनियों को होगा, ना ही विदेशी कंपनियां जो चीन में कर रही हैं उन्हें नुकसान होगा। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? डबल गेम कर दिया। चीन पर 34% तो लगाया ही, साथ ही वियतनाम से कोई व्यक्ति या कंपनी अगर सामान बनाकर अमेरिका में बेच रही है तो उस पर चीन से भी ज्यादा 46% का टैरिफ लगा दिया है। इतना ही नहीं, वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया और थाईलैंड दो और फेवरेट डेस्टिनेशन थी इन कंपनीज की, जो कि इन दोनों देशों में लगाया करती थी अपनी फैक्ट्रियां। और इसी वजह से भारत में प्रॉपरली जो चीन से भाग रही है ना कंपनियां, वो आ नहीं पाती थी। लेकिन हुआ यह है कि इंडोनेशिया पर भी भारत से ज्यादा 32% के टैरिफ और टैक्स लगाए गए हैं। थाईलैंड की बात करें तो 36% के लगाए गए हैं, यानी कि रास्ते बंद कर दिए हैं लिटरली। ताइवान पर भी 32% के टैरिफ टैक्स लगा दिए गए हैं। और रिपोर्ट आ रही है कि खुद ताइवान की देशी कंपनियां भी ताइवान छोड़कर भागने वाली हैं। नहीं, चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं और कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि तटपूंजीय माने जाते हैं चीन के, जैसे कि कंबोडिया हो गया, इस पर 50% के करीब टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा जो लाओस वगैरह है, इन पर भी 50% तक के टैरिफ टैक्स लगाए गए हैं। यानी कि ट्रंप ने रास्ते ही बंद कर दिए हैं कि जो इतनी भी ये कंपनियां हैं ये चीन से भागकर चीन के चमचों के पास जा सके। ऐसे में इनके पास अब ऑप्शन क्या बचा? तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, भारत, जिस पर सिर्फ 26% के टैरिफ और टैक्स लगाए गए हैं। और ये भी कम होने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने कहा कि भारत हमारे सामानों पर 52% यानी कि 52% के टैरिफ और टैक्स लगाता है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध है तो हम उन्हें 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं और सिर्फ उसका आधा 26% टैक्स लगाएंगे। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत सरकार ट्रंप के इस टैरिफ और टैक्स के जवाब में ऐसा नहीं कि 26% उन्होंने लगा दिया है तो हम भी इस 52 को बढ़ाकर 77 कर देंगे, यानी कि 26% और बढ़ा देंगे। नहीं, हमारी प्लानिंग ये है कि हम अपने 52 को घटाकर
40 तक ले आएंगे, जिस वजह से ट्रंप के साथ नेगोशिएट करके इस 26 को भी घटाकर हम 20 या फिर 15 के आसपास लाने की कोशिश करेंगे। और बातचीत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने खुद कहा है कि दोनों देश बहुत ही जल्द एक व्यापार डील पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ये टैरिफ टैक्स कम हो भी जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो भारत इसे और कम करवा रहा है। इस वजह से भारत पूरे एशिया में अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा उन कंपनी के लिए, खासकर कि उन विदेशी कंपनी के लिए जो कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि भारत में आने वाले समय में एक मैन्युफैक्चरिंग बूम आने वाला है और साथ ही जो कंपनियां माइग्रेट होंगी चीन से वो सारी की सारी भारत का रुख करने वाली हैं। हालांकि आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि और कौन से ऐसे देश हैं जिन पर टैरिफ और टैक्स लगाए गए हैं। तो देखिए, दुनिया के हर एक देश पर कुछ ना कुछ टैरिफ और टैक्स लगाए हैं अमेरिका ने, 2 को छोड़कर, कनाडा और मैक्सिको। इन पर अलग से यहाँ पर काम होगा और आने वाले कुछ ही घंटों में अनाउंसमेंट कर भी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की बात करें तो इन पर 29% के टैरिफ लगाए गए हैं। लेकिन इनके जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में ऑलरेडी बहुत कम है। ऐसे में इन्हें कुछ ज्यादा फर्क, फायदा नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि फायदा नुकसान उसे होता है जो व्यापार करता है। इसके अलावा भारत के बाकी पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें तो इन पर 41% टैरिफ लगाए गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि श्रीलंका हमारे प्रोडक्ट पर 88% के टैरिफ लगाता है। और लेकिन मानिए, इन्हें इसका बम्पर नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जो चाय का उत्पादन है जिस पर श्रीलंका का पूरा एक्सपोर्ट टिका हुआ है, वो अमेरिका में बड़े पैमाने पर बिकती हैं। ऐसे में इतने भारी भरकम टैरिफ और टैक्स की वजह से इनका ये एक्सपोर्ट टूटना निश्चित माना जा रहा है। बात करें म्यांमार की तो इन पर 44% के टैरिफ लगाए गए हैं। वहीं बात करें अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाई देशों की, यानी कि मित्र राष्ट्रों की, तो सबकी बैंड बजाई है ट्रंप ने। यूरोपियन यूनियन पर 20% के टैरिफ लगाए गए हैं, जो कि ह्यूमंगस है, क्योंकि जो पूरा यूरोप है उसका जो अमेरिका के साथ व्यापार मुनाफा है $250 बिलियन से ज्यादा है। यानी कि जब यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ व्यापार करता है तो यूरोपियन यूनियन को $250 बिलियन का मुनाफा होता है हर साल। इसीलिए इन टैरिफ के बाद कम से कम $50 बिलियन का लॉस हर हाल में निश्चित तौर पर होगा यूरोपियन यूनियन को, और उसके एक्सपोर्ट भी गिरेंगे। यार वीडियो खत्म। यार वही कहते हैं ना, आपदा में अवसर निकला है भाई, ये भारत के लिए निकला। यार वैसे ये बात तो हमने सोची भी नहीं, ये बात हमारे माइंड में आई नहीं है। ये बात अभी हिंदी नॉलेज शो भाई की तरफ से आई है। जो भारत के जो प्रतिद्वंदी हैं, जिनके राइवल्स हैं, तो यही है ना वियतनाम, वो तो भाई तटपुंजे जो हैं भाई, वो तो कंबोडिया, म्यांमार है, उनके साथ तो कोई भारत का मुकाबला ही नहीं है। देखो, मुकाबला था ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, इंडोनेशिया के साथ, उन सब की फाड़ के रख दी। सबसे ज्यादा मतलब अमेरिका ने उन सब की फाड़ के रख दी। ताइवान को तोड़ा, शेर दे के उसको। नहीं, तुमने एक और बात भी नोट नहीं की ना, सबसे ज्यादा देखो चाइना को डबल प्रॉब्लम है। और मजे की बात, जो तटपुंजे हैं उनको भी ठोक दिए ताकि उधर भी चाइना अपनी इंडस्ट्री सेट कर सके। तुमने इधर एक दर्द जो है ना चाइना के लिए एक और नहीं समझ रहे क्या? ये अभी मेरे जहन में बात आई है, चाइना के ऊपर तो लगाया ही लगाया है। ताइवान कहता है, चाइना कहता है कि मेरा ऐसा है, उस पे भी लगाया है, और ताइवान को एक अलग कंट्री करके वो साबित कर रहा है कि अलग कंट्री है। उधर से चाइना को और मिर्ची लगी है, चलो लगा दिया, ऊपर से अलग कंट्री भी बना रहा है ताइवान। उसको छोड़ो, तटपुंजों पे भी लगा दिए। जो भाई उधर से चाइना सोच रहा था यहाँ पे सस्ता होगा, यहाँ से कारोबार कर लूंगा, वहां पे भी लगाया। आसान भाषा में जो 3 में न 13 में थे उन पे भी लग गया। और भाई इधर से भाई भारत में सारी कंपनीज अब आएंगी। तो आपका क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।